हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन टाइम फॉर यू। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि हमने लेट की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ एमसीक्यूज स्टार्ट की हुई है, तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में यानी पार्ट 4 इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। उसके एंटोनिम, उसके साइनोनिम और उसके जो है वो प्रीपोजिशंस वगैरह जो भी आते हैं एग्जाम्स में, उसको कवर करेंगे। सो विदाउट हैविंग योर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एंटोनिम्स जो है उसका पार्ट है। उसके कुछ क्वेश्चन हैं उसके। एंटोनिम्स ऑफ एनॉर्मस इज डैश डैश। एनॉर्मस का मतलब होता है यानी बड़ा, लार्ज। उसका अपोजिट, एंटोनिम्स मतलब के अपोजिट वर्ड, उसका अपोजिट क्या है? द राइट ऑप्शन इज सी, टाइनी मतलब के छोटा। एनॉर्मस मीन्स बड़ा, टाइनी मीन्स छोटा। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, हथरादू। आर्टिफिशियल मीन्स हथरादू, उसका अपोजिट क्या होता है? द राइट ऑप्शन इज डी, नेचुरल यानी कुदरती। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बड़ा करना, बढ़ाना। जैसे बिजनेस हो गया या किसी दीवार को बड़ा करना, किसी भी चीज़ को बड़े करने को जो है वो एक्सपेंड कहा जाता है। उसका अपोजिट है कंडेंस। कंडेंस मतलब कि छोटा करना, मुख्तसर करने को कंडेंस कहा जाता है। एंटोनिम ऑफ डक्टाइल इज डैश डैश। डक्टाइल का मतलब होता है सॉफ्ट, नरम। नरम चीज़ को, कोई भी नरम होती है उसको डक्टाइल कहा जाता है। उसका अपोजिट है स्टिफ। स्टिफ मतलब के सख्त। एंटोनिम ऑफ फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का जो है वो मतलब क्या है? यानी वो बंदा जो हर बातों में आ जाए, जिसको कोई दिमाग ना हो, उसे जो है वो फ्रीवोलस कहा जाता है। उसका अपोजिट है डी, वाइस यानी वो चालाक। चालाक बंदे को वाइस कहा जाता है, वाइस। एंटोनिम ऑफ माइट। माइट का जो है वो एंटोनिम का क्या है? माइट मतलब कि एक ज़रा, छोटे ज़रे को जो है वो माइट कहा जाता है। उसका अपोजिट है होल यानी पूरा, सारा, कंप्लीट। एंटोनिम ऑफ डोलफुल। डोलफुल का जो है वो एंटोनिम क्या है? एंटोनिम ऑफ डोलफुल इज वेविशियस। वेविशियस। डोलफुल मतलब कि यानी गमगीन, कोई भी बंदा जो गम में होता है उसे डोलफुल कहा जाता है। और वेविशियस का मतलब होता है कि खुश मिजाज, जो खुशी में हो उसे वेविशियस कहा जाता है। एंटोनिम ऑफ नेबुलस इज़ मतलब कि नेबुलस मतलब कि धुंधला, जो भी चीज़ धुंधली होती है उसे नेबुलस कहा जाता है। उसका अपोजिट होता है बी, अपरेंट यानी साफ साफ। अपरेंट मीन साफ साफ। अब साइनोनिम्स का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। साइनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ मतलब कि साइनोनिम मतलब कि उनके जो सेम अल्फाज वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करें। एंटोनिम्स में वो होता है कि मतलब कि जो अपोजिट होते हैं। साइनोनिम का पहला वर्ड है ब्रीफ यानी छोटा सा, मुख्तसर। उसका जो राइट ऑप्शन है बी, शॉर्ट, छोटा सा, मुख्तसर। साइनोनिम ऑफ अलर्ट। अलर्ट का जो साइनोनिम है वो अलर्ट इज़ डी ऑप्शन, वॉचफुल यानी होशियार हो जाना, जो है वो अलर्ट में आ जाना, किसी भी इमरजेंसी में अलर्ट में आ जाना, अपनी निगाहें उस चीज़ पे रखना। साइनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर। मगरूर को एरोगेंट कहा जाता है। उसका जो राइट ऑप्शन ए है कंसीटेड। कंसीटेड भी जो है वो मगरूर को कहा जाता है, जो अपने बारे में सोचे बिल्कुल। साइनोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा का जो साइनोनिम है वो क्या है? एनिग्मा का जो मतलब होता है वो पज़ल होता है, यानी पहेली। पहेली को जो है वो एनिग्मा कहा जाता है। उसका राइट ऑप्शन बी है पज़ल। पज़ल को भी पहेली कहा जाता है। साइनोनिम ऑफ इनक्रीडुलस। इनक्रीडुलस का जो साइनोनिम है वो क्या है? तो राइट ऑप्शन इज़ डी, अनरिलायबल। किसी भी चीज़ को जो रिलायबल, जो भरोसे के लायक ना हो, उसे इनक्रेडुलस यानी अनरिलायबल कहा जाता है, जो भरोसे के लायक ना हो। साइनोनिम ऑफ यर्न इज़ रिक्वायर। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होना, उसको जो है वो रिक्वायर कहा जाता है, यानी यर्न कहा जाता है। साइनोनिम ऑफ येल। येल द राइट ऑप्शन इज़ डी, शाउट। किसी भी मतलब कि कहीं भी चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को जो है वो येल कहा जाता है, यानी राइट ऑप्शन इज़ डी, शाउट कहा जाता है। नाउ ये जो पार्ट है वो प्रीपोजिशंस और फिल इन ब्लैंक्स का जो पार्ट है इसमें कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको भी। शी स्लेप्ट डैश डैश, शी वॉज वॉचिंग द मूवी। वाइल द राइट ऑप्शन इज़ ए, वाइल। वो जो है मूवी देखने के दौरान सो गई। शी स्लेप्ट वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी।
देयर वॉज नॉट मच यूनिटी डैश डैश द काउंसिल मेंबर्स। जो मेंबर्स थे, द राइट ऑप्शन इज ए, देयर वॉज नॉट मच यूनिटी अमंग द काउंसिल मेंबर। उनके बीच में जो मेंबर्स थे काउंसिल, उनके बीच में एतमाद नहीं था आपस में, जिसे यूनिटी कहा जाता है ना, यूनिटी नहीं थी आपस में। द मीटिंग वॉज पुट डैश डैश बाय द चेयरमैन। द राइट ऑप्शन इज़ बी, पुट ऑफ, यानी पोस्टपोन करना, किसी और दिन को रखना, किसी और दिन पे जो है वो पोस्टपोन कर देना, उसको कहा जाता है पुट ऑफ। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बाय द चेयरमैन, उसने किसी और दिन पोस्टपोन कर दी थी। माउंटेन इज़ कवर्ड डैश डैश द स्नो। माउंटेन इज़ कवर्ड विथ स्नो, स्नो के साथ जो है, बर्फ़ के साथ जो है वो ढका हुआ है माउंटेन। स्मोकिंग इज़ डिटरमिनल टू हेल्थ, यानी डेट्रीमेंटल जो है वो हेल्थ, मतलब कि वो जिसको कहा जाता है कि डेंजरस टू हेल्थ, यानी नुकसानकार टू हेल्थ जो है वो उसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज़ ए टू, स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। वी शुड नॉट स्नीर डैश डैश द पुअर। वी शुड नॉट स्नीर एट द पुअर, मतलब कि उन पे हमें हंसना नहीं चाहिए, उनको तनकीद नहीं करना चाहिए। स्नीर एट द पुअर। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश डैश ऑन माई मैथमेटिक्स, मतलब कि मैं अपनी मैथमेटिक्स पे जो है वो हार्ड वर्क कर रहा हूँ। So guys, that's all from this today's English video. Thank you so much for watching this video. Thank you so much again.